हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संस्कार ज्ञानपीठ, कक्षा 7, विषय हिंदी, इकाई नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने इस कहानी में देखा कि लाखा बंजारा लाखों का व्यापार करता था। वह अपने ऊँट पर गांव का माल सामान शहर में ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि गांव तक ले आता था। उसके पास एक सुंदर कुत्ता भी था जो रात को पड़ाव की रखवाली करता था। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि लाखा बंजारा व्यापार में मार खा जाता है। मार खा जाता है यानी कि उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसे पैसों की ज़रूरत आ पड़ती है। इसलिए वह राधनपुर के एक सेठ के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है। उसने सेठ को अपनी सारी बात बताई। सेठ ने लाखा बंजारा से कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तब लाखा ने क्या कहा? लाखा ने कहा कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो आपको मेरी ज़बान पर विश्वास रखकर मुझे पैसा देना होगा। मैं आपके पैसे सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। तो बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक कहानी पढ़ी थी। अब भाग नंबर 2, आगे की कहानी हम आज पढ़ेंगे। तो चलो आगे की कहानी पढ़े। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। देखो, जब लाखा ने सेठ जी को बताया कि भाई मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी था वह सब कुछ व्यापार में चला गया, मैंने सब कुछ खो दिया, अब आपको केवल मेरी जबान पर, मेरे वचन पर विश्वास रखना होगा। तब सेठ जी ने लाखा को क्या कहा? तो कि तुम्हारे पास जो यह तुम्हारा कुत्ता है वह तुम मुझे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता भी वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। देखो, जब सेठ जी ने बंजारे से कहा कि तुम यह कुत्ता जमानत के रूप में मुझे दे दो, तो बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपना कुत्ता देने में, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बच्चों, चारा न होना यह एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ होता है कोई रास्ता न होना या फिर कोई उपाय न होना। बच्चों, इस मुहावरे के अर्थ को आपको याद रखना है क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? कोई रास्ता न होना। देखो, क्योंकि बंजारे के पास इस समय कोई भी रास्ता नहीं था, उसे पैसे चाहिए थे और कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखने के सिवा उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। वह सेठ जी को अपना कुत्ता उसने दे दिया और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ तो कि सेठ जी के यहाँ पर चोरी होती है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ते ने क्या किया तो कि चोर का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। देखो, सेठ जी की दुकान तोड़कर चोर जो है सारा माल सामान चुरा कर भाग गए और दूर जंगल में जाकर उन्होंने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया, यानी कि जमीन में खड्डा खोदकर उसमें छुपा दिया। तो कुत्ते ने उनका पीछा किया था, इसलिए कुत्ते ने यह सब देख लिया कि चोरों ने माल सामान कहाँ पर छुपाया है और चोर वहाँ से 9-11 हो गए। बच्चों, यहाँ पर 9-11 होना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना, यानी कि चोर जंगल में अपना माल सामान छुपाकर वहाँ से भाग गए।
कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ जी को बताने लगा। देखो, कुत्ते ने उनका पीछा किया था चोर का, उसने देख लिया, इसलिए कुत्ता वापस आकर सेठ जी को भौंक भौंक कर जगाने लगा और बताने लगा कि सेठ जी आपकी दुकान में चोरी हुई है, लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। देखो, वापस आकर कुत्ता सेठ जी को भौंक भौंक कर जगाने लगा और कहने लगा कि आपकी दुकान में से चोर लुटेरे दुकान तोड़कर सारा माल सामान उठाकर ले गए हैं। सेठ जब उठे तो दुकान की हालत देखकर वह हक्का बक्का रह गए। बच्चों, हक्का बक्का रह जाना यह भी एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ होता है चकित होना या फिर चौंक जाना। तो सेठ जी दुकान की हालत देखकर चौंक गए क्योंकि वह समझ गए कि दुकान में क्या हुई है, चोरी हुई है। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। देखो, कुत्ता क्या करने लगा तो कि सेठ की धोती अपने मुंह से खींचकर उसे क्या करने लगा, आगे खींचने लगा, धोती पकड़कर खींचने लगा। यानी कि वह सेठ जी की धोती क्यों खींचने लगा बच्चों, पता है आपको? क्योंकि वह सेठ जी को कहाँ ले जाना चाहता था, उसी जगह जहाँ पर चोर ने सारा माल सामान छुपाया था। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे जहाँ चोरों ने माल छुपाया था। सेठ क्या करने लगे तो कि कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगे और जहाँ चोरों ने माल सामान छुपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। कुत्ता जंगल में सेठ जी को उसी जगह ले गया जहाँ चोर ने माल सामान छुपाया था और वहीं जाकर कुत्ते ने क्या किया तो कि अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। कुत्ते ने थोड़ी ही मिट्टी खोदी तो सारा माल सामान बाहर निकल आया। यानी कि सेठ जी का चुराया हुआ सारा माल सामान सेठ जी को वापस मिल गया और इसीलिए सेठ जी की खुशी का कोई पार नहीं था। कहने का मतलब कि सेठ जी बहुत खुश हुए। बच्चों, यहाँ पर भी खुशी का पार न होना यह भी एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। अगर हमारे घर में भी चोरी हो गई हो और चोरी का माल सामान, गहने, पैसे आदि सब कुछ हमें वापस मिल जाए तो हम भी खुश होते हैं ना। तो इसी प्रकार सेठ भी खुश हो गए, अपना सारा माल सामान वापस मिलने पर वह बहुत खुश होते हैं। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। प्रेम से थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। तो सेठ जी खुश हो गए कुत्ते, क्योंकि सेठ जी को सारा पैसा माल सामान वापस कैसे मिला, कुत्ते के कारण। कुत्ते ने ही चोर का पीछा किया और सेठ जी को बताया और इसीलिए सेठ जी कुत्ते को प्रेम से शाबाशी देने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। मुग्ध होना यानी कि मोहित होना। तो कि सेठ जी कुत्ते की वफादारी पर, देखो कुत्ता कैसा था, वफादार। हमारी कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी। तो यहाँ पर कुत्ते की वफादारी देखकर सेठ जी उन पर मोहित हो जाते थे। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पत्ते में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। देखो, घर जाकर सेठ जी ने क्या किया तो कि एक चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी कुत्ते के गले के पट्टे में, गले में जो पट्टा था उस पत्ते में वह चिट्ठी बांध दी और बांधकर कुत्ते से कहा, क्या कहा सेठ जी ने तो कि कुत्ते भाई जाओ तुम अपने पुराने मालिक लाखा बंजारा के पास वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। यानी कि मैं तुम्हें आज से मुक्त कर रहा हूँ। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। देखो, जब सेठ जी ने उसे कहा कि तुम अपने मालिक लाखा के पास जा सकते हो तो कुत्ता बहुत खुश हो जाता है और अपने पुराने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगता है। अब बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, यह आपको बिल्कुल समझना है, ध्यान रखना है। देखो, प्रश्न एक ही है लेकिन दो तरह से पूछा जाता है। प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो
यह प्रश्न एक वाक्य के प्रश्न में भी पूछा जाता है और यह प्रश्न 5-6 वाक्य के प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो बच्चों उसका आंसर कैसे लिखना है यह मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको समझना है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर यह प्रश्न एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा कि चोर द्वारा चुराया गया सारा माल सामान वापस मिलने पर सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। देखो एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाए तो केवल इतना ही लिखना है। अगर यही प्रश्न 5-6 वाक्य यानी कि बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसका सही आंसर क्या आएगा, तो कि उसमें पूरी कहानी लिखनी। पूरी कहानी यानी कि चोरी वाली कहानी, यह पूरी कहानी नहीं, चोरी वाली कहानी लिखनी। यानी कि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला, चोरी की, वह सारा माल सामान चुरा कर भाग गए, जंगल में जाकर जमीन में गाड़ दिया। यह सब कुत्ते ने देख लिया। वापस आकर कुत्ते ने भौंक भौंक कर सेठ जी को बता दिया और कुत्ता सेठ जी को जंगल में उसी जगह ले गया जहाँ पर चोर ने सारा माल सामान छुपाया था और थोड़ा ही खोदने पर सेठ जी को सारा माल सामान वापस मिल गया। इस प्रकार कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। तो बच्चों आपको समझ में आया तो कि एक वाक्य के प्रश्न में कौन सा जवाब लिखना है और बड़े प्रश्न में कौन सा जवाब लिखना है, यह ध्यान में आपको रखना है। तो बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक की ही कहानी देखेंगे। आगे की कहानी हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आगे की कहानी आप सुनना चाहते हैं ना कि कुत्ता भाई अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा, वो अपने मालिक से मिलता है या नहीं, या फिर कहीं और चला जाता है, तो आगे की कहानी हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बाय।